नमस्कार, मेरा नाम सभ्यता सिंह है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि बोलने की कला और शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि शब्दों का सही इस्तेमाल हमें ऊपर उठा भी सकता है और हमें नीचे गिरा भी सकता है। इसलिए जैसे कामयाब आप हो जाओगे तो दुनिया भर के लोग आपके पास आएंगे। अगर जीवन में आप कुछ नहीं करोगे तो अपने ही दोस्त, रिश्तेदार, मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी लक्ष्य को हासिल या बड़ी चीज़ या बड़े मुकाम पे जाने के लिए उसमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो अपने होते हैं, अपने ही दोस्त, अपने ही रिश्तेदार। गिरने के बाद एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, यह बात होती है कि गिरने का डर खत्म हो जाता है। मुश्किलें हमेशा इम्तिहान लेने के लिए आती है। मुश्किलों का हमारे जीवन में ना कोई महत्व होता है, ना कोई रोल होता है। वो से मजाक उड़वाने का डर तब तक लगा रहता है जब तक कि हम लोगों से मजाक उड़वा नहीं लेते। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप फेस कर लोगे तो आपकी राह बहुत ही जल्द आसान हो जाएगी। हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें यह देखना होता है कि सामने वाले की मन स्थिति कैसी है, किस तरह का आप शब्दों का प्रयोग करें जब भी आप किसी से बात करें। तो बात मत कीजिए जब तक कि आप पूरे परिस्थिति को ना समझ लो, तक मौन रहिए, क्योंकि बिना समझे, बिना जाने, बिना परिस्थिति को समझे बात करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। जैसे कि द्रौपदी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की पत्नी थी, पर वो पांचों भाइयों की पत्नी बन गई, पांचों में वो बट गई, क्योंकि अर्जुन की माँ ने कह दिया बिना देखे कि आपस में बांटो। वजह से द्रौपदी को पूरी जिंदगी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि बिना परिस्थिति को जाने समझे हमें बात को नहीं बोलनी है। पहले हम देखें, सुने, समझे, तब हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भी कहते हैं कि हमारे पास मुख एक है, कान दो है और दिमाग बहुत है। आप तब नहीं सीखते जब आप बोल रहे होते हो, आप तब सीखते हो जब आप चुप रहकर सुन रहे होते हो। कभी शब्दों का ज़्यादा मतलब ना निकाल करके उसके ऊपर काम किया जाए, बहुत सारी समस्या खत्म होती है। भी किसी लक्ष्य के लिए आप निकलते हो ना, आपकी परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं। स्थिति और प्राकृतिक नेचर आपकी परीक्षा जरूरी लेती है। एक बार परीक्षा लेंगे भगवान और बार बार परीक्षा लेंगे भगवान, तो खुश होना, दुख मत, क्योंकि भगवान की नजर है आप पर। इसीलिए आपकी बार बार परीक्षा और इम्तिहान हो रही है। मुश्किलें हमेशा परीक्षा लेने के लिए ही आती है। जो का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। कि कहते हैं ना कि अगर मुश्किल आई है तो मुश्किल खत्म भी होगी। जिसकी बातों में आदान प्रदान हो गया वह समझो सफलता को हासिल कर लिया। शब्दों की गहराई या बातों को समझना जान लिया और सुनना शुरू कर दिया, फिर उतार चढ़ाव जो समझ लिया, फिर सही समय को जानकर बातों को जानना चालू कर दिया। शब्दों की ताकत को पहचानो, क्योंकि शब्दों में ताकत है। शब्द जीवन का संचार है। शब्दों का संचार चालू होता है तो जीवन में संचार शुरू हो जाता है। शब्द रोशनी पैदा करते हैं, अंधे को भी जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं। शब्द की प्रकृति को मन की आंखों से देखो। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जो कहना चाहते हैं वह कहीं ना कहीं हम कह नहीं पा रहे हैं? जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो आपको बुरा लगता है। तो हो सकता है कि आपको अपने बोलने की कला को बेहतर करने की जरूरत हो। अच्छा बोलने की कला एक बहुत जरूरी कला है। इसके बिना आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसको बोलने आता है वह जिंदगी से वह सभी चीज चाह सकते हैं जो वह चाहते हैं, वह सब कुछ पा सकते हैं। बोलते समय ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छी बातचीत का सिद्धांत होता है ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब होता है खुद बोलते जाना, दूसरे क्या कह रहे हैं वे उस पर ध्यान ही नहीं देते। और जब आप लोगों की बात नहीं सुनते और लगातार बातें करते हैं तो आप लोगों को चोट पहुंचाते हैं। ऐसी घटनाएं आपका रिश्ता दूसरों के साथ खराब कर देती हैं। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको नकारात्मकता से दूर होना होगा। एक सिंपल जवाब में आप अगर निगेटिव जवाब दोगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा। एक अच्छा वक्ता होना मतलब झूठ बोलना नहीं होता। दूसरों का मन बदलने की कोशिश मत कीजिए। बोलने की कला एक एनर्जी है जो आप अपनी सोच, अपने बात करने का तरीका, अपने रिएक्शन, एक्सप्रेशन के जरिए जाहिर करते हैं।
सही शब्दों का इस्तेमाल का आपकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरियों का रोना नहीं रोया करते। लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत ताकत होती है। जिस तरह हमारी बातें किसी का हौसला बढ़ा सकती हैं, उसी तरह किसी का हौसला टूट भी सकता है। अक्सर लोग वही काम करते हैं जो वो सुनते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह अगर गलत बात सुनने वाला व्यक्ति गलत कार्य करता है और दूसरों को भी वैसे ही सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा मन भी उसी तरह जाने लगता है, उसी तरह होने लगता है या उसी तरफ जाने लगता है। इसलिए अपनी वाणी में मधुरता को लाइए, क्योंकि अगर आपकी वाणी मधुर नहीं होगी तो कोई भी आपकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि लगता है बस इन्हें सुनते ही रहो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक मिनट भी सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने शब्दों में अपना भाव डालिए। अगर आप बिना भाव के बोलते हैं, उन्हें आप महसूस नहीं करते हैं, तो वह दूसरे पर प्रभाव डाल ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपके ही भाव आपके शब्दों से नहीं जुड़े हैं तो आप दूसरों को कैसे जोड़ेंगे। तो अपने शब्दों को अपने भाव के साथ जोड़ कर बोलिए। शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। जिसको अलग अलग विषयों का अच्छा ज्ञान हो, जिसकी शब्द शक्ति बहुत अच्छी हो, जब भी बोले आत्मविश्वास के साथ बोले, तो आपकी बातें लोगों पर जरूर असर डालेगी। जो भी आप शब्द बोलते हैं उसका चुनाव बहुत ही समझदारी से कीजिए। ऐसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।